हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज किचन में। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं साउथ इंडिया का सुपर क्रिस्पी डोसा, वो भी लोहे के तवे पर। जी हाँ, सही सुना आपने, लोहे के तवे पर। जैसा कि पहले घरों में कोई भी नॉन स्टिकी तवे नहीं होते थे, तो सभी लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से देसी लोहे के तवे पर ही डोसा बनाया करते थे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, जिन्हें फॉलो कर आप भी एकदम मार्केट जैसा क्रिस्पी डोसा बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 ग्लास भर के मोटा वाला जो चावल आता है ना, वो ले लिया है। इस चावल पर किसी भी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं होती, एकदम देसी होता है। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप डोसा बनाए तो इसी तरह का चावल लें। अगर आपके पास ये चावल नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं, लेकिन इन चावलों से जो डोसा है ना, वो एकदम मार्केट जैसा बनता है। अब चावलों को हम 2 से 3 बार इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए पानी से धो लेंगे, जिससे इसके अंदर की जो भी धूल मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोने के बाद हम इन चावलों में साफ पानी डाल देंगे और ढककर इसे रात भर के लिए ऐसे ही भिगो कर रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें दाल वगैरह कुछ तो डाली नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, हम सारी चीजों को अलग अलग भिगोएंगे। अब हम एक अलग बर्तन में 1 गिलास उड़द की दाल लेंगे, बिना छिक्कल वाली। तो दाल आपको चावल के बराबर कभी नहीं लेनी है। हमने 3 गिलास चावल लिए थे, तो हमने 1 गिलास दाल ली है। ये रेशो एकदम परफेक्ट होता है डोसा बनाने का। अब इसी दाल में हम 3 बड़ा चम्मच चने की दाल डाल देंगे। इससे डोसे का कलर और टेक्सचर एकदम मार्केट वाला आता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब दाल को भी हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, जिससे इसके अंदर भी जो धूल मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। अच्छे से धोने के बाद इसमें साफ पानी डालकर इसे भी ढककर पूरी रात के लिए ऐसे ही भिगोने छोड़ देंगे। अब 1/4 मेथी दाने को भी हम पानी डालकर अलग से रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। तो आप इसे अलग से ही भिगोएं, दाल चावल के साथ ना भिगोएं, वरना इसका जो कड़वापन है वो रात भर में दाल चावल में भी आ सकता है। ठीक है, अब तीनों चीजों को हम इस तरह से रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, सुबह जब हम दाल चावलों को चेक करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ चावल कितने अच्छे से फूल गए हैं, और साथ ही दाल भी एकदम अच्छे से फूल गई है। और साथ ही देखिए, हमने जो मेथी दाना भिगोया था उसका भी कलर एकदम पीला हो गया है और ये भी अच्छे से फूल गया है। अब बारी है दोनों चीजों को पीसने की। अब दाल चावल को जैसे हमने अलग भिगो के रखा था, उसी तरह से हम इसे अलग अलग ही पीसेंगे। आप दाल चावल को साथ में ना पीसे, वरना जो बैटर है वो ज्यादा अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा, क्योंकि दाल जो है वो पिसने में थोड़ा सा टाइम लेती है और चावल जल्दी पिस जाता है। तो आप अगर इसे साथ में पीसेंगे ना तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार इस तरह से पीस कर डोसा बनाना, डोसा एकदम मार्केट जैसा बनेगा। तो पहले हम दाल को पीसेंगे। तो सारी दाल को हम थोड़े थोड़े पानी के साथ ही जार में डालते जाएंगे। तो बिल्कुल सूखा हमें नहीं पीसना है, थोड़ा सा पानी डालकर ही पीसना है, जिससे जो दाल है वो एकदम अच्छे से पिस जाए। तो सारी दाल को हमने जार में डाल लिया है। तो अब इसे हम एकदम बारीक और महीन पीस लेंगे। तो दाल हमारी पिस गई है। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए, जो दाल है उसका जो टेक्सचर है ना, वो एकदम चिकना होना चाहिए, और पिसने के बाद जो दाल है वो कितनी फ्लफी है। तो दाल की यही पहचान है कि जो दाल है वो एकदम परफेक्ट पिसकर तैयार हुई है। तो सारी दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब बारी है चावलों को पीसने की। तो चावलों को भी हम इसी तरह से थोड़े थोड़े पानी के साथ ही जार में डालते जाएंगे, और सारे चावलों को हम एक बार में नहीं डालेंगे, आधा आधा करके पीसेंगे। अब साथ ही हमने जो मेथी दाना भिगोया था वो भी हम चावलों में डाल देंगे। तो मेथी दाने का आप पानी हटा दें, तब चावलों के साथ डाल के पीसें। अगर पानी के साथ डालकर पीस देंगे तो जो चावल है वो कड़वे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप मेथी दाने का पानी अलग करके ही इसे पीसें। तो अब चावलों को भी हम एकदम अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए, चावल भी हमारे पिस गए हैं, और इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, चावल जो है वो कितना महीन और बारीक पिसकर तैयार हुआ है। तो इस बैटर को अब हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, और बाकी बचे सारे चावलों को भी जार में इस तरह से डाल देंगे। और साथ ही हमने 5 मिनट के लिए 1 कटोरी पोहा भिगो के रखा था, वो भी इन्हीं चावलों में डाल देंगे और चावलों के साथ ही पीस लेंगे। पोहा डालने से जो डोसे का टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल मार्केट जैसा आता है, और डोसा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची बनकर तैयार होता है। तो पोहा को भी आप स्किप ना करें, जरूर डालें।
अब इस घोल में हमने जो दाल का घोल बना के रखा था वो डाल देंगे और इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। और हमें इसे इतने अच्छे से मिलाना है कि जो कलर है ना वो एकदम एक साथ व्हाइट आना चाहिए। दाल या चावल के घोल का कलर अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए अभी जो है ये अलग अलग हो रहा है ना, तो इसे हम मिलाएंगे और इस तरह से एक ही डायरेक्शन में 5 से 6 मिनट तक मिलाइए, जैसे मैं मिला रही हूँ। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो कलर है ना वो एक साथ हो रहा है और दाल का घोल चावलों के घोल में एकदम अच्छे से रम गया है। तो देखिए अब आप देख सकते हैं जो घोल है वो एक साथ एक ही कलर का सफेद हो चुका है। इसमें 2 घोल अलग अलग नहीं दिख रहे हैं और ये घोल जो है वो कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए और इस तरह से चलाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे जो घोल है वो एकदम अच्छे से फर्मेंट हो। मैं इसे इस तरह से चमचे से फेंट रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे हाथों से भी फेंट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए घोल का जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए और घोल हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। तो अब इसे हम ढककर 5 से 6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे फर्मेंट होने रख देंगे। अगर किसी वजह से धूप नहीं है या मौसम ठंडा है तो आप इस भगोने को एक टॉवल में लपेट के रख दें। ऐसा करने से भी बैटर जो है वो एकदम बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा। तो जब तक हमारा बैटर फर्मेंट हो रहा है तब तक हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डोसे के अंदर भरे जाने वाला आलू का मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमने 3 से 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और आलू को हमें इसी तरह से हाथों से फोड़ना है। इसे एकदम बारीक मैश नहीं करना, क्योंकि इस आलू के मसाले में आलू के हल्के हल्के से चंक्स रहने चाहिए, क्योंकि इसी तरह का मसाला डोसे के अंदर काफी अच्छा लगता है। तो सारे आलू को हमने इस तरह से हल्का सा मोटा मोटा ही मैश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो आप इसकी जगह कोई भी तेल ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तेल हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे और आधा छोटा चम्मच चना दाल डालेंगे। राई चना दाल को 10 से 12 सेकंड भुनने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे और दोनों चीजों को एकदम अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता डाल देंगे। इस मसाले के अंदर कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है, तो आप कड़ी पत्ता बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर डालें। अब साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और सभी चीजों को एकदम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए जो प्याज है वो हल्की सी सुनहरी होने लगी है। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच के करीब सांभर मसाला डाल देंगे और सभी सूखे मसालों को प्याज में एकदम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 1 मिनट तक भूनना है, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो एकदम अच्छे से भुन जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो प्याज में अच्छे से लिपट जाएं। पानी डालने के बाद इसे 10 से 12 सेकंड और भुनेंगे और अब इसमें सारे मैश करे हुए आलू डाल देंगे। तो ये आलू का भरता एकदम सूखा सूखा या ड्राई नहीं बनता है। इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा पतला ही होता है, जिससे डोसे पे लगाने के बाद ये बिखरा बिखरा ना लगे, एकदम अच्छे से उस पे चिपक जाए। इसलिए इस मसाले का जो टेक्सचर है वो हल्का सा पतला ही होता है। तो देखिए आलू को हम सारे मसालों में इस तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। तो अब इसे हमें सिर्फ 2 मिनट तक भुनना है, बहुत ज्यादा इसे हम नहीं भुनेंगे, वरना जो आलू है वो ड्राई होने लगेंगे। और देखिए मसाला जो है वो बहुत ज्यादा गीला भी नहीं बना कि कढ़ाई को पकड़े। कढ़ाई एकदम छोड़ रहा है, यानी जो मसाला है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब लास्ट में हम इसमें खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और हमारा चटपटा आलू का मसाला बनकर एकदम तैयार है। तो 6 से 7 घंटे हो गए हैं। तो अब हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो जो बैटर है वो आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, तो आधे बैटर को मैंने एक अलग बर्तन में निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये फर्मेंट होने के बाद फूलता है। तो अगर इसे हम इसी बर्तन में फर्मेंट होने के लिए रख देते ना, तो जो बैटर है वो फूलकर फैल भी सकता था। इसीलिए मैंने इस तरह से एक अलग बर्तन में इस बैटर को निकाल के रख दिया था, जिससे जो बैटर है वो एकदम अच्छे से फर्मेंट हो। तो देखिए मैं आपको इसे भी चेक कराती हूँ, ये भी एकदम बढ़िया से फर्मेंट हुआ है। तो आपको इसमें ये छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं ना, वो इस बात का सबूत है कि जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट फर्मेंट हुआ है डोसा बनाने के लिए। तो अगर आप भी इस तरह से ज्यादा बैटर बनाएं तो उसे 2 अलग अलग बर्तनों में फर्मेंट होने के लिए रख दें, जिससे जो बैटर है वो एक ही बर्तन में फूलकर फैले ना, 2 अलग अलग बर्तन में एकदम परफेक्ट फर्मेंट हो जाए।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि सारे बैटर में नमक ना मिलाकर जितना हमें डोसा बनाना है उतने ही बैटर में एक बार में नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सारे बैटर में आप एक बार में नमक ना डालें, वरना बैटर जो फर्मेंट हुआ है ना उसकी फर्मेंटेशन नमक डालने से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके डोसे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और फ्लफी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपको जितने डोसे एक बार में बनाना है उतने में ही आप नमक अच्छे से मिला लें। तो बैटर एकदम तैयार है डोसा बनाने के लिए। और आज के डोसे हम किसी नॉन स्टिकी तवे पर नहीं बना रहे हैं, बल्कि लोहे के ही देसी तवे पर बना रहे हैं। और इस लोहे के तवे पर भी आप एकदम बिना चिपके परफेक्ट डोसा बना सकते हैं कुछ खास टिप्स और ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम तवा अच्छा गर्म होने के बाद इस पे हल्का सा तेल डालेंगे और साथ ही थोड़े से पानी के छींटे डालने के बाद इसे तुरंत ही एक सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। तो पोंछने के बाद अब इसमें हम बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फैला लेंगे। तो आप जितना बड़ा डोसा बनाना चाहें उतना इस बैटर को फैला सकते हैं। तो देखिए हल्का सा बैटर जब इस तरह से सूखने लगे तो हम इस पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो देखिए डोसा जो है वो हल्का सा डार्क होने लगा है, यानी ये सिक गया है। तो अब इसे हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए पहला डोसा तो मेरा निकला ही नहीं, इस तरह से चिपक गया था। तो इसे देखकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जब हम लोहे के तवे पर डोसा बनाते हैं तो 1 से 2 डोसा हमारे इसी तरह से खराब होते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप डोसे बनाते हैं ना तो बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे डोसे बनकर तैयार होते हैं, जैसे हम मार्केट में खाकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जब आपका डोसा इस तरह से खराब हो जाए तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ना ही टेंशन ले। 1 से 2 डोसे खराब होने के बाद जो तीसरा डोसा आप इस पे डालेंगे ना वो एकदम परफेक्ट बनेगा। डोसा छुटाने के बाद हम तवे पर 1 चम्मच भर के तेल को इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे और एक सूती कपड़े से पोंछ लेंगे, जिससे जो तवा है वो एकदम साफ और चिकना हो जाए। अब इस पे हम जरूरत के हिसाब से बैटर डालेंगे और बैटर को एकदम अच्छे से फैला लेंगे। और डोसे का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करते हो। तो डोसा हमने एकदम अच्छे से फैला लिया है। तो अब देखिए ऊपर से जो डोसा है वो एकदम अच्छे से सूख गया है, यानी ड्राई हो गया है। तो अब इसके किनारों पर हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जिससे जो डोसा है वो एकदम आसानी से निकल जाए। और आपको इस तरह से डोसे के किनारे पर तेल 2 से 3 डोसा बनाने पर ही डालना पड़ेगा, सभी डोसे पर नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 से 3 जो डोसे होते हैं वो निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं, इसीलिए हमें इसके किनारों पर तेल डालना पड़ता है। लेकिन 2 से 3 डोसा बनने के बाद अब जब डोसा फैलाओगे ना तो उसके किनारों पर आपको तेल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना तेल डाले ही जो डोसा है वो किनारों से छूटने लगेगा। ठीक है, तो देखिए जो डोसा है वो एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो अब हमने जो आलू का मसाला बनाया था वो इस पे हम अच्छे से फैला लेंगे और पहले इसे इस तरह से हल्का हल्का सा किनारों से निकालते जाएंगे। और देखिए जो ये तीसरा डोसा है वो कितनी आसानी से निकल गया। अब इसके बाद आपको किनारों पर तेल डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना तेल डाले ही जो डोसा है ना वो एकदम अच्छे से तवे से छूटने लगेंगे। तो देखिए ये डोसा हमारा एकदम परफेक्ट बना है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो 2 डोसे मेरे खराब हुए थे, चिपक गए थे, और जो तीसरा डोसा है वो आप सभी के सामने है। कितना बढ़िया एकदम क्रंची सिककर तैयार हुआ है। तो बाकी के डोसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो अब हम फिर से तवे पर हल्का सा तेल डालेंगे, पानी का छींटा मारेंगे और इसे एक सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। तो ये वाली प्रोसेस आपको हर डोसा बनाने से पहले करनी है। तो यही एक खास ट्रिक होती है लोहे के तवे पर डोसा बनाने की। तो अब हम फिर से तवे पर बैटर डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फैला लेंगे। और इस डोसे का साइज मैं पहले के डोसे से थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो देखिए डोसा जब ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसके किनारों पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जिससे जो डोसा है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो देखिए ये हल्का हल्का सा डार्क होने लगा है, यानी जो डोसा है वो एकदम अच्छे से सिक गया है। और अब इसमें हम आलू का मसाला भर देंगे। तो देखा आपने 2 से 3 डोसा बनने के बाद ही मुझे डोसा को किनारों से छुटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ये कितनी आसानी से अपने आप ही तवे से अलग हो गया है। और देखिए कितना परफेक्ट सिककर तैयार हुआ है। तो लीजिए बनकर तैयार है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी मसाला डोसा। आप भी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ये क्रिस्पी मसाला डोसा घर पर ही आसानी से बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। और आप डोसे को सांभर या चटनी जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसके साथ सर्व करिए। और साउथ इंडियन सांभर कैसे बनाएं कम से कम सब्जियों के साथ, मैंने इसकी रेसिपी अपने पिछले वीडियो में डिटेल के साथ बताई है। तो अगर आप परफेक्ट साउथ इंडियन सांभर बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे
भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।